हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस। दिस इज भरत सिंह, स्टडी कंप्लीटेड फ्रॉम NIT राउरकेला। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे प्यारे बच्चों। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग इसका पार्ट 5 लेके आए हैं। और पार्ट 5 बच्चों किस पे डिपेंडेंट है? सर ये पार्ट 5 डिपेंडेंट है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला पर। मतलब अब हम लोग एक लाइन को ना सेक्शन वाइज डिवाइड करने वाले हैं। क्लियर है क्या? सेक्शन वाइज, राइट। तो बच्चों अभी देखो, सीधा विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम पॉइंट पे आओ। सेक्शन फॉर्मूला का मीनिंग क्या है? सपोज दैट मेरे पास कोई भी एक लाइन गिवन है। मैंने कहा मेरे पास कोई पॉइंट P है x1, y1, राइट बच्चों। ये पॉइंट मेरे पास कोई Q है, ये पॉइंट है मेरे पास x2, y2, राइट बच्चों। एंड मैंने कहा यहाँ कोई पॉइंट M और होगा, इसके कोऑर्डिनेट मैंने लेट किए x, y, ठीक है। तो जो आपके सिलेबस में सेक्शन फॉर्मूला है वो है इंटरनल डिवीजन, ओनली इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन आपके सिलेबस में नहीं है। फॉर 10th क्लास की बात कर रहा हूँ। क्लियर बच्चों? तो बच्चों ध्यान रखना, अब ये लाइन जो है PQ, इस M पॉइंट ने इस लाइन PQ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। क्लियर? मैंने कहा सपोज दैट ये पार्ट मेरे पास M है बच्चों और ये पार्ट मेरे पास N है, ये है मेरे पास। क्लियर? तो बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये पॉइंट M हमारे पास क्या होगा? सर M तो हमारे पास पॉइंट है क्या? हमारे पास है x, y, यही तो हमें निकालना है, राइट। तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बच्चों जो पॉइंट M होगा ना x, y, ये पता है क्या आता है? सर ये हमारे पास आएगा, याद करना कैसे करना है, M इंटू x2। पहले कोऑर्डिनेट किस निकालेंगे हम लोग? x के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं बच्चों। तो x के कोऑर्डिनेट जैसे निकालेंगे x के, तो m इंटू x2, क्या m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, n इंटू x1 होल डिवाइड। बच्चों दोनों रेशियो को ऐड कर दो, m प्लस n, राइट, कॉमा। अब y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम लोग, तो वो कैसे होगा सर? सेम डेफिनेशन, m इंटू y2, क्या m इंटू y2, बात खत्म। रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1, n इंटू y1 होल डिवाइड बच्चों सर m प्लस n। तो ये बच्चों हमारे पास फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं इसका प्रूफ करने वाला हूँ बच्चों। अब मैं इसको प्रूफ करूँगा, राइट। प्रूफ मतलब जानते हैं ना, वैसे मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम में अभी तक इसका प्रूफ आया नहीं है जनरली, जल्दी जहाँ तक मुझे याद है, और आया हो तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने। बट अगर प्रूफ आता है तो मेरे बच्चे पीछे नहीं हटने चाहिए इसका प्रूफ करने से भी, राइट बच्चों। सब कुछ मैंने ड्रॉ किया हुआ है, मैं आपको इस डायग्राम को एक बार समझा देता हूँ, राइट। ये मेरे पास कोई पॉइंट लाइन है P एंड Q, एक M पॉइंट है x, y, जैसा कि मैंने यहाँ लिया हुआ है। इस M पॉइंट ने इस PQ लाइन को M और N के रेशियो में डिवाइड कर दिया। क्लियर है इतना? ठीक है। उसके बाद बच्चों मैंने क्या किया, इसको डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, मीन्स मैंने कंस्ट्रक्शन किया जिससे कि मैं इसको प्रूफ कर सकूं बहुत ईजीएस्ट तरीके से। टफेस्ट मैं कभी बताता ही नहीं बच्चों को, बहुत ईजी वे में समझाता हूं, शांति से, चलो बात खत्म, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना बच्चों, अगर मैंने पॉइंट S निकालना है तो मैंने बताया था आपको इस कंप्लीट लाइन पे ओनली y चेंज होगा, x पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर यहाँ x2 है तो इस कंप्लीट लाइन पे x2 ही आएगा, तो x2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इस पॉइंट को अकॉर्डिंग यहाँ मूव करता हूँ तो ओनली x चेंज होगा, क्या चेंज होगा? ओनली x की वैल्यू चेंज होगी, y पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो बच्चों देखो ध्यान से, x ओनली x चेंज होगा, y पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो यहाँ भी y था तो यहाँ भी y होगा। क्लियर? उसके बाद पॉइंट R के कोऑर्डिनेट बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग सोचता हूँ x1, y1 के अकॉर्डिंग यहाँ मूव करता हूँ बच्चों, क्या चेंज होगा? ओनली x चेंज होगा। किस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा? y पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। देखो y1 था, अब भी y1 है। क्लियर? इस लाइन पे ये पॉइंट आ रहा है, अगर मैं ऐसे मूवमेंट करता हूँ तो x चेंज नहीं होगा, ओनली y चेंज होगा। भैया y में मूवमेंट हो रहा है ना, ठीक है। तो सर देखो ये x पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, तो हमारे पास R एंड S के कोऑर्डिनेट हमने विद द हेल्प ऑफ P, M एंड Q की हेल्प से निकाल लिए। क्लियर? अब मुझे बच्चों ये डिस्टेंस चाहिए, ये बताओ ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है? सर ये कंप्लीट y2 और ये हमारे पास कंप्लीट है y1, तो ये कितनी बचेगी हमारे पास? तो सर y2 माइनस y1। क्लियर है क्या? सर ये डिस्टेंस बची हमारे पास
y2 माइनस y1। इज दैट क्लियर? उसके बाद बच्चों ये डिस्टेंस देखो, ये वाली डिस्टेंस ये हमारे पास कितनी है सर? ये डिस्टेंस हमारे पास y और ये कितनी है y1, तो ये कितनी बचेगी सर ये बचेगी y माइनस y1। क्लियर? सेम वे में बच्चों ये वाली डिस्टेंस बताओ मुझे फटाफट, कौन सी सर? ये वाली। सर ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, कौन सी? चलो ये बताओ पहले आप लोग, है ना। ये x है और ये वाली x1 है, तो ये डिस्टेंस बची बच्चों हमारे पास x1 x माइनस x1, x माइनस x1। क्लियर? x में मूवमेंट किया ना भैया, तो x माइनस x1। अब कौन सा बचा सर? ये डिस्टेंस और बची है हमारे पास, ये कैसे निकालोगे? इसके कोऑर्डिनेट x2 y और इसके x y, तो बच्चों ध्यान दो y से में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो x2 माइनस x, सारी डिस्टेंस आ गई कि हमारे पास? यस सर। अब हम लोग बात कर रहे हैं किस में? हम लोग बात करेंगे इन ट्राइंगल PMR, किसमें? चलो कैसे भी कर लो, PRM एंड ट्राइंगल, MSQ। हम इन ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, मतलब PRM ये वाला ट्राइंगल एंड PSQ इस ट्राइंगल में। बच्चों बहुत आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें बच्चों, क्या अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये क्या होगा सर? ये तो 90 डिग्री एंगल होगा, और ये भी क्या होगा बच्चों? ये भी 90 डिग्री एंगल होगा। क्लियर है क्या? और ध्यान देना बच्चों, PR एंड MS आपस में क्या होगी सर? ये पैरेलल लाइन होगी, और अगर ये लाइन पैरेलल होगी बच्चों तो PQ क्या वर्क करेगी सर? ट्रांसवर्सल का वर्क करेगी। ये क्या होता है सर? 9th क्लास के कॉन्सेप्ट हैं बच्चा, ठीक है। तो बच्चों ये अगर PQ ट्रांसवर्सल का काम करेगी तो ये वाला एंगल, दिस वन एंगल इक्वल टू क्या हुआ? दिस वन एंगल होगा। कौन सी प्रॉपर्टी है सर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम की प्रॉपर्टी से। इतना क्लियर? तो बच्चों अगर आप जानते हैं, जिन बच्चों ने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ लिया होगा और ऑब्वियस पढ़ ही लिया होगा, कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाएं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली क्या होता है? इक्वल होगा एक दूसरे के। तो एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ये एंड ट्रायंगल ये दोनों क्या हो गए सर? ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? ये दोनों ट्रायंगल सर सिमिलर टू ईच अदर होंगे। बात खत्म, बस इतना मुझे पता करना था। तो ट्रायंगल PRM सिमिलर टू ट्रायंगल MSQ। क्लियर बच्चों? अब ध्यान दो बच्चों, अगर ऐसा है तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो बच्चों उनके साइड के रेशियो क्या होते हैं सर? साइड के रेशियो हमारे पास क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल आएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होते हैं, राइट। तो बच्चों ध्यान दो, मैं इस ट्रायंगल में देख रहा हूँ, तो ये इस ट्रायंगल में x माइनस क्या हुआ है? x1, x माइनस x1 अपॉन इस वाले में x2 माइनस x इक्वल टू बच्चों इक्वल टू इस ट्रायंगल में देखो y माइनस y1 अपॉन y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू बच्चों इस ट्रायंगल को m अपॉन n आएगा, रेशियो m अपॉन n आएगा, राइट। क्लियर है क्या? मैंने क्या किया है? दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो इक्वल टू दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो इक्वल टू दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो। क्लियर है क्या? तो इन साइड के रेशियो को मैंने बच्चों इक्वल किया है। अब हम लोग कैसे करेंगे सर? अब हम लोग ना एक बार ना इसको इक्वल करेंगे और एक बार इसको इक्वल करेंगे। जैसे आप लोग बच्चों ऐसा करोगे ना, आपको रिजल्ट अपने आप सामने दिखने लगेगा। मतलब सर मैं करता हूँ तो m अपॉन n इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास m x2 माइनस m x इक्वल टू n x माइनस n x1। क्लियर? हमें कौन सी वैल्यू चाहिए सर? हमें चाहिए x की वैल्यू। बच्चों ध्यान दो आप लोग, अगर मैं इस mx को इस तरफ लेके जाऊँ ये प्लस का हो जाएगा, और इसको मैं इसके इस तरफ लाऊँ तो ये भी प्लस का हो जाएगा, राइट। मतलब जैसे ही मैं बच्चों क्या करूँगा, इसको मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ तो mx प्लस nx
और इसको बच्चों इक्वल टू है इधर, तो ये क्या होगा mx2 प्लस nx1, x दोनों में कॉमन आएगा बच्चों, तो हमारे पास क्या बचेगा सर, ये बचेगा mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है बच्चों, ठीक है क्या। सेम वे में बच्चों आप इन दोनों को लोगे, क्या लोगे, इन दोनों को लोगे, ठीक है। तो सिमिलरली लिख दूं क्या मैं, आगे नीड नहीं है प्रूफ करने की। सिमिलरली का मीनिंग होता है जैसे ये प्रूफ किया वैसे ये करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सिमिलरली बच्चों मेरे पास y क्या होगा बताओ सर, y हमारे पास होगा क्या होगा बच्चों, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 होल डिवाइडेड m प्लस n। क्या हुआ ये सर, हैंस प्रूफ। 2 लाइन का प्रूफ होता है, इसलिए बोर्ड एग्जाम में जल्दी आता नहीं है, लेकिन सबसे टफेस्ट डील बच्चों के लिए सिमिलर ट्रायंगल समझना होता है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में समझाया है, ठीक है क्या। अब देखो बच्चों, अगर किसी ने सिमिलरिटी नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद मैं पढ़ाऊँगा और आपने स्कूल में पढ़ी ली होगी, राइट। आगे देखो बच्चों, अब सेम थिंग को मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज़ मुझे और प्रूफ करनी है। इस बार ना मैं ये चाहता हूँ आप लोग इसको ऐसे नहीं लोगे, तो सर कैसे लेंगे। सपोज दैट मैंने कहा इस बार ये रेशियो, चलो जो भी होगा, मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, मैं ऊपर से ना n कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, n कॉमन लूँगा और नीचे से भी n को कॉमन ले रहा हूँ, राइट। अगर सर ऐसा कर रहे हैं आप तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, ये बेनिफिट होगा, ठीक है। देखो बच्चों, अगर मैंने x से n कॉमन लिया, मीन्स x इक्वल टू, मैंने बच्चों जैसे ही n कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा हमारे पास सर, n कॉमन लिया तो ये बचेगा m अपॉन n x2 प्लस x1 होल डिवाइडेड। यहाँ से बच्चों मैंने n कॉमन लिया, यहाँ बचेगा m अपॉन n प्लस 1, राइट। n से n क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। तो बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, m अपॉन n को मैं क्या कर रहा हूँ, लेट m अपॉन n इक्वल टू लेमडा। मतलब जो 2 रेशियो थे, अब उन दोनों रेशियो को मैंने एक रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, राइट। ऐसा करने पे क्या हुआ, तो सर यहाँ से आ गया x इक्वल टू लेमडा x2 प्लस x1 अपॉन लेमडा प्लस 1। सिमिलरली बच्चों y क्या हुआ सर, y सिमिलरली होगा हमारे पास लेमडा इंटू y2 प्लस y1 अपॉन लेमडा प्लस 1। तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें आप लोग बच्चों, हमारे पास नए रिजल्ट आ गया है। अप्लाई कैसे करेंगे सर ये बताओ बच्चों। अप्लाई ऐसे करेंगे, देखो मेरे पास ना लाइन होगी ये वाली, ठीक है। अगेन वही पॉइंट होंगे, P होगा, ये क्या होगा x1 कॉमा y1, अगेन पॉइंट Q होगा, ये क्या होगा x2 कॉमा y2, और अगेन वही पॉइंट बच्चों M होगा हमारे पास x कॉमा y। इस बार वो m रेशियो n में नहीं, इस बार लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड होगा। तो सर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इससे, बच्चा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लैम्डा अपने आप को मैनेज कर लेगा। अपने को ना अब ये भी याद नहीं करना है कि हमने लैम्डा क्या लेट किया था, ना कोई नीड नहीं है। सॉल्यूशन जब करते जाओगे आगे समझते जाओगे, अभी 1-2 क्वेश्चन लूँगा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों, तो ध्यान दो, इतना क्लियर। तो लैम्डा रेस टू 1, इससे क्या फ़ायदा हुआ सर, 2-2 रेशियो हमें सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे बार बार, एक रेशियो में अपना काम चल जाएगा। क्लियर है क्या, तो ये बेस्ट मेथड है, ये मेथड नंबर 2 है। कौन सा है ये मेथड नंबर 2 है, ठीक है, ये मेथड 2 है और ये मेथड 1 था, ये मेथड 1 था, राइट। तो मैं मेथड 2 जल्दी प्रेफर करता हूँ बच्चों। लैम्डा अपने आप को खुद मैनेज कर लेगा रेशियो के अकॉर्डिंग, टेंशन नॉट। तो ये थ्योरी यहाँ कंप्लीट हुई है। अब 1 या 2 क्वेश्चन लेता हूँ और फिर आपको मैं और डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है बच्चों। तब तक वीडियो पॉज, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, ध्यान से नोट करो जल्दी बच्चों प्लीज़। चलो बच्चों, इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया सेक्शन फार्मूला में, और ये क्वेश्चन क्या है, ये आपके सीबीएसई ने 2014 में पूछा बच्चों, 2014 में सीबीएसई ने आस्किंग किया है, ठीक है। इसमें कहा उसने कि ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, उसने लैंग्वेज में दिया है, मैं आपको समझाता हूँ। उसने कहा कि कोई भी लाइन ए बी है, कोई लाइन ए बी है, किसी लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है पॉइंट एम पर, राइट। तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर होना चाहिए कि कभी भी कोई लाइन अगर एक्स को कट करती है तो वहाँ वाई कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0।
या कोई भी लाइन y को कट करती है तो वहाँ x कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0। तो ये लाइन किसको कट कर रही है? x एक्सिस को। तो बच्चा पार्टी अगर ये x एक्सिस को कट कर रही है तो पॉइंट M के कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर? x, 0। क्लियर? तो पहला उसने पॉइंट का आपको रेशियो बताना है। दूसरा पॉइंट उसने कहा बच्चों अपने को M पॉइंट बताना है। क्या बताना है? M पॉइंट, मतलब M के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ बच्चों, तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ? ये मेरे पास पॉइंट A है, ये मेरे पास पॉइंट B है, ये पॉइंट M है, और वो क्या पॉइंट M? x, 0। राइट बच्चों, मैं इसको लैम्डा रेशियो 1 से कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ? लैम्डा रेशियो 1 से। उसके बाद m रेशियो n से भी कर दूंगा। ठीक है। A के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास सर? वो है 3, -3, एंड B के कोऑर्डिनेट है बच्चों हमारे पास -2, 7। राइट बच्चों, एक कोऑर्डिनेट हमें इसमें 0 गिवन है, कौन सा? y। तो जो और जहाँ से अपने को ना सिंप्लीफिकेशन जल्दी हो वहाँ से करना है। सेंसर नहीं भरना है कि नहीं मैं ऐसे करूँगा तो जो एग्जाम चेक करने वाला होगा उस पर अपना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। भैया नहीं होता है ऐसा, कोई इंप्रेशन नहीं पड़ता है। क्लियर है क्या? ये ध्यान रखना भैया, नहीं होता है। फिर बोल रहा हूँ, ऑलवेज वही स्टेप करो जो नीडफुल है। फर्जी की नीड नहीं है भाई, बिल्कुल नीड नहीं है। क्लियर? देखो तो बच्चा पार्टी अगर y 0 है मेरे पास, तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है सर? आपने बताया था y इक्वल टू लैम्डा इंटू समथिंग होगा, मतलब कि लैम्डा इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये फॉर्मूला आपने लिखवाया था थोड़ी देर पहले, और कैसे याद करना था मैंने आपको बताया था। राइट बच्चों? तो अब देखो बच्चों, y कितना हमारे पास सर? y की वैल्यू तो है हमारे पास 0। कितनी है बच्चों? बोलो सर, y की वैल्यू है हमारे पास 0। क्लियर? उसके बाद लैम्डा कितना है सर? वही तो निकालना है, रेशियो लैम्डा इंटू y2 बोलो बच्चों -2। क्लियर? प्लस y1 बोलो सर -3। जहाँ भी माइनस आएगा ब्रैकेट में शो करना बच्चों। ठीक है। उसके बाद लैम्डा प्लस 1। ध्यान दो, लैम्डा प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, आंसर 0। क्या बचा सर? सॉल्व करने पर -2 लैम्डा -3 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करोगे इसको तो सर ये बचेगा 2 लैम्डा इक्वल टू -3। क्लियर है क्या? सही कर रहे हैं हम लोग। लैम्डा इंटू -2 प्लस 1 इंटू -3 सही किया ना? सॉरी बेटा, ये 7 था ना, ये गलती यहाँ पे की है बच्चों। ये -2 नहीं होगा बच्चों, ये 7 होगा। ठीक है, ये 7 होगा। 7 मैं भाई बोल रहा हूँ, माइनस नहीं आना चाहिए ना। ये 7 होगा बच्चों, ये 7 होगा। ठीक है, तो 7 लैम्डा इक्वल टू 3। तो बच्चों ये बताओ यहाँ से लैम्डा मेरे पास क्या आ गया सर? ये आया 3/7। मतलब बच्चों रेशियो अपने पास क्या होते हैं सर? रेशियो हमारे पास होते हैं लैम्डा रेशियो 1। लैम्डा कितना है हमारे पास? 3/7 रेशियो 1। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे लाइफ में ध्यान रखना, जो भी डिनोमिनेटर में गिवन होगा आप इस रेशियो में और इस रेशियो में बस उसका मल्टीप्लाई कर दो, या फिर जो भी यहाँ 7 आएगा 7 को ख़त्म कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे याद कर लो। ठीक है, तो बच्चों तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा रेशियो 1 क्या आएगा सर? लैम्डा रेशियो 1 आएगा, 7 का मल्टीप्लाई करना है तो 3 × 7 और डिवाइड में क्या चल रहा था? 7 रेशियो 1 × 7, दोनों तरफ 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। राइट, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, तो लैम्डा रेशियो 1 हमारे पास आ गया बच्चों 3/7। ये फर्स्ट आंसर। क्लियर? ध्यान दिया आप लोगों ने क्या? अब बच्चों इस सेम चीज़ को ना मैं मेथड 2 से निकालता हूँ। ये मैंने मेथड 1 किया जो मुझे इजी लगता है बच्चों के रिस्पेक्ट में। राइट, अब मेथड 2 से करते हैं इसको। बच्चों अगेन इसने क्या दिया हम लोगों को सर? इसने दिया है लैम्डा रेशियो 1। ठीक है, क्या दिया? एक काम करते हैं, सीधा सॉल्यूशन करते हैं ना। राइट, क्या करते हैं? सीधा सॉल्यूशन करते हैं ना। बाकी चीज़ तो आप लोगों को पता ही है, छोड़ो यार, लिख ही देता हूँ। ए गिवन है बच्चों, एम हम लोगों ने लेट किया, x, 0 और b गिवन है। राइट, इस बार मैं m रेशियो m में मानता हूँ इसको। ये मेथड नंबर 2। ठीक है, तो बच्चों क्या करोगे आप लोग? कोऑर्डिनेट y का 0 है हमारे पास, इक्वल टू m इंटू 7। तो बच्चों m इंटू 7 प्लस 1 इंटू -3 प्लस n इंटू -3 अपॉन क्या होता है बच्चों सर? m प्लस n। राइट, ये डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0, तो बच्चों क्या बचेगा? 7m माइनस
3n इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को बच्चों सॉल्व करोगे 7m इक्वल टू 3n। तो देखो ध्यान से, 7 को यहाँ भेज दो 3 और n को यहाँ लेके आओ, तो m/n क्या आएगा हमारे पास 3/7। राइट बच्चों, रेशियो चाहिए था, मीन्स m/n चाहिए था, तो ये क्या हो गया 3/7। क्या आंसर पे कोई इम्पैक्ट पड़ा? नहीं पड़ा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था। ठीक है, अब बच्चों अपने को पॉइंट m निकालना है। अगर मेरे पास रेशियो आ गया, क्या रेशियो आया बच्चों 3/7 आया, तो x इक्वल टू क्या होगा ये बताओ। सर x निकालना है ना आपको, हाँ जी। तो बच्चों x तो क्या होगा बोलो, m इंटू x1। m कितना है 3, x1 कितना है बच्चों -2 प्लस n 7 इंटू y1 3 होल डिवाइडेड बच्चों 3 + 7। क्लियर? तो x इक्वल टू कितना आएगा 3 × 2 -6 प्लस 7 3 या 21/10 मीन्स x आ गया हमारे पास 15/10। 5 से 3 टाइम और ये 5 से 2 टाइम, तो ये 3/2। तो बच्चों हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या थे x, 0, तो ये क्या आ गए 3/2, 0। क्या सारे सॉल्यूशन फाइंड हो गए? ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। अब इसमें एक टॉपिक और बचता है, वो है मिड पॉइंट। वो भी मैं जल्दी करवाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट करो फटाफट, जल्दी प्लीज़। बच्चा पार्टी सेक्शन फॉर्मूला में हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है इसमें? सर ये है हमारे पास मिड पॉइंट। कौन सा है बच्चों? मिड पॉइंट। अब मुझे मिड पॉइंट फाइंड करना है, किससे? फ्रॉम गिवन 2 पॉइंट। ठीक है बच्चों, अगर सर मिड पॉइंट निकालना है, जैसा कि आपको लाइन दिख रही है बच्चों, मिड पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ? m क्या वर्क करेगा? सर ये मिड पॉइंट का वर्क करेगा। किसका? मिड पॉइंट का। अगर सर ये मिड पॉइंट का वर्क करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ पर बीच में या मिड पॉइंट पर मैं खड़ा होऊंगा, तो उसके आजू बाजू जो भी होंगे वो क्या होंगे? मुझसे इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। मीन्स ये डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगी? ये डिस्टेंस। तो सर क्या हमें यहाँ पे 2 डिस्टेंस निकाल के इक्वल प्रूफ करनी होगी? नहीं। ठीक है, नहीं। सेक्शन फॉर्मूला क्या था अपने पास? सर अभी तो आपने लिखवाया था कि सपोज दैट ये मेरे पास क्या होगा m, ये m/n था, सपोज दैट। राइट, तो आपने बताया था सर यहाँ से x हमारे पास क्या आता है? सर वो आता है m × x2 प्लस n × x1 अपॉन m प्लस n। सेम वे में y क्या आता है? सर y आता है m × y2 प्लस n × y1 अपॉन m प्लस n। राइट बच्चों, अब अगर ये दोनों बच्चों सेम डिस्टेंस पर हैं और m हमारे पास मिड पॉइंट है, तो ध्यान दो, अगर m मिड पॉइंट है, इफ m इज मिड पॉइंट, क्या है बच्चों? इफ m इज मिड पॉइंट। अगर ऐसा है तो आप लोग मुझे ये बताओ, क्या m और n दोनों की डिस्टेंस या रेशियो इक्वल होगा? ठीक है, तो सर अगर ऐसा है तो ध्यान दो आप लोग बच्चों, m x2 प्लस m x1 अपॉन m प्लस m ऐसा लिख सकता हूँ। मतलब n की प्लेस पे मैंने m पुट कर दिया। बच्चों दोनों में से क्या कॉमन आएगा? ऊपर से सर m कॉमन आ रहा है, तो m कॉमन आ गया, क्या बचेगा? x2 प्लस x1 होल डिवाइडेड 2m। राइट बच्चों, m से m कट गया, तो बच्चों x हमारे पास क्या आ गया? सर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली बच्चों यहाँ से देखो y इक्वल टू क्या हुआ? m इंटू y2 प्लस m इंटू y1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस m। तो बच्चों यहाँ से क्या हुआ? सर y इक्वल टू m कॉमन ले लिया हम लोगों ने। क्या किया? m को कॉमन लिया, यहाँ बचेगा y2 प्लस y1 अपॉन 2m। राइट बच्चों, m से m हुआ कैंसिल आउट, तो बच्चों हमारे पास y इक्वल टू क्या हो गया? सर ये हो गया y2 प्लस y1 होल डिवाइडेड बाई 2। मतलब अगर मुझे सर m के कोऑर्डिनेट लिखने हो x, y फॉर्म में, तो क्या लिखूँगा? सर ये होंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों? मिड पॉइंट फॉर्मूला प्रूफ हो गया। राइट,
ये कोऑर्डिनेट आपको याद रखने हैं। कभी भी कोई आपसे कहता है बच्चों, सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने कहा मेरे पास पॉइंट है ये P है मेरे पास 1,4, ये है मेरे पास 3,2 और मैंने कहा M के कोऑर्डिनेट आपको निकालना है x, y। कब? जब ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब दोनों की डिस्टेंस इक्वल होगी बच्चों, ये अपने को फाइंड करना है, राइट। अगर ऐसा है तो ध्यान दो बच्चों आप लोग प्लीज़, यहाँ से मुझे x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर कुछ नहीं, x1 + x2 मतलब 1 + 3 / 2। आंसर कितना आ गया? 4/2 मतलब ये आ गया 2, राइट। y निकालना हो बच्चों तो सर कुछ भी नहीं, y के कोऑर्डिनेट ऐड कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो। कोऑर्डिनेट ऑफ y 6/2, आंसर कितना आ गया? 3। मतलब पॉइंट M के कोऑर्डिनेट x, y थे हमारे पास, तो वो क्या होंगे सर? वो हो गए 2,3। आंसर है आपके सामने। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला का कंप्लीट रिवीजन हो गया है और मैंने सब कुछ डिटेल में समझा दिया है। अब इसमें एक टॉपिक बचेगा और वो पार्ट 6 में होगा, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला। इसको मैं बाद में बच्चों अपलोड कर दूंगा। इतने में आपका काम हो जाएगा, मतलब चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो यार ध्यान से, ठीक है। कोई डाउट है आस्किंग करो, कोई प्रॉब्लम है आस्किंग करो, कमेंट बॉक्स में आओ। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, योर डाउट्स। आपको सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ बच्चों, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको नहीं है तो थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। दिस इज भरत सिंह। राधे राधे, जय श्री कृष्ण बच्चों।